हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में ये बात करी थी कि वेट लॉस ज़रूरी क्यों है। आज उसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हैं कि वेट लॉस अगर करना है तो किन बातों का ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहले आ जाता है आपकी कंसिस्टेंसी। देखिए, वेट लॉस जर्नी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी चीज़ चूज़ करें, चाहे आप एक्सरसाइज करें, चाहे आप डाइट प्लान चूज़ करें, लेकिन उसको आप कंसिस्टेंटली लाइफ लॉन्ग फॉलो करें। मैंने ये बहुत देखा है कि बहुत लोग बहुत स्ट्रिक्ट डाइट प्लान चूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा जिम जाते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद वो रुक जाते हैं। जब वो रुक जाते हैं तो एक रैपिड वेट गेन होना शुरू हो जाता है, जिसको और रिड्यूस करना मुश्किल हो जाता है। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि वो चीज़ें चूज़ करिए जिनको आप लाइफ लॉन्ग कंसिस्टेंटली मेंटेन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्लान्स पे मत जाइए। नेक्स्ट कम योर डाइट। डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ओवर ईटिंग से बचिए। स्मॉल पोर्शन ऑफ मील लेना शुरू करिए, इससे आपकी कैलोरीज इंटेक रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। आप हमेशा छोटी प्लेट में खाना लीजिए जिससे कि आप ओवर ईटिंग से बच पाएँ। नेक्स्ट कम कैलोरी डेफिसिट। देखिए, कैलोरी डेफिसिट का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ कैलोरीज यू आर टेकिंग इन वो लेसर है उससे जितनी आपकी बॉडी को पर डे चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज पर डे की और आप केवल 1600 लेते हैं, तो आप एक डेफिसिट क्रिएट करते हैं 400 कैलोरीज का। ये कैलोरीज आपकी बॉडी अपने ओन फैट को डिसॉल्व करके, बर्नआउट करके फिर एनर्जी रिलीज करती है। इस तरह से आपका वेट लॉस होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा ओबीज हैं, जो पर उनको कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो एथलीट्स हैं जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा फैट है, उनको वो लॉस करना है विथ प्रिजर्विंग देयर मसल मास, एंड दोज हु आर इन द सेडेंटरी लाइफस्टाइल। इसके अलावा जो बच्चे हैं, बड़े हैं, जो टीनेजर्स हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, एंड ओबीज पीपल विथ एनी मेडिकल डिसऑर्डर, उनको ये नहीं करना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कैलोरी डेफिसिट कितना करना है। अगर आप ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट कर देंगे तो आपको मूड स्विंग्स, इरिटेशन, थकान रहना, वीकनेस रहना, चक्कर आना, स्लीप डिस्टर्बेंस होना या फोकस या कॉन्सेंट्रेट करने में मुश्किल होने लगेगी। ये हमेशा डॉक्टर की गाइडेंस में या हेल्थ प्रोफेशनल की गाइडेंस में ही होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स कि आप खाने में लेते क्या क्या हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आप बैलेंस न्यूट्रिटिव डाइट ले रहे हैं कि नहीं। जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं या डाइट कर रहे हैं वो कार्ब्स और फैट का इंटेक या तो बिल्कुल नहीं करते हैं या बहुत मिनिमल करते हैं। ये करना गलत है। आप अनहेल्दी कार्ब्स को हेल्दी कार्ब्स से रिप्लेस करिए। जैसे कि जो मैदा और शुगर है वो अनहेल्दी कार्ब्स में आता है, क्योंकि ये आपको तेज़ी से ग्लूकोज स्पाइक देता है, ये इजीली डाइजेस्टेबल होता है, दोबारा से हंगर क्रैम्प्स होने लगते हैं और ये आपको वेट गेन भी देता है। इसको आप होल ग्रेन से रिप्लेस कर सकते हैं। होल ग्रेन्स में होल व्हीट आता है, ब्राउन राइस है, ओट्स हैं, बार्ले है, बाकी सारे मिलेट्स हैं, लेग्यूम्स हैं, पीज आते हैं, बीन्स आती हैं और सारी लेंटिल्स आती हैं। इसके अलावा साची वेजिटेबल्स है जैसे स्वीट पोटैटो है एंड कॉर्न प्लस फ्रूट्स। सो इन सब से आप जब भी इन सबको लेंगे आपको एक फुलर फीलिंग आएगी, आपका पेट ज़्यादा देर तक के लिए भरा रहेगा, आपको बार बार हंगर क्रैम्प्स नहीं होंगे। ये एक सस्टेन एनर्जी रिलीज देता है और इससे ग्लूकोज स्पाइक भी नहीं होता है। तो होल ग्रेन्स लेना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर कि आप बिल्कुल ही कार्ब्स लेना बंद कर दें। प्रोटीन भी लेना होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि जितने लोग वेट लॉस जर्नी पे वो प्रोटीन ही ले रहे हैं। प्रोटीन आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, सो नेसेसरी टू टेक प्रोटीन। इसके अलावा फैट्स। देखिए, फैट्स के बारे में एक बहुत बड़ा मिथ है कि फैट्स फैटी करते हैं। नहीं, अनहेल्दी फैट जो है वो आपको फैटी करते हैं। हेल्दी फैट्स को रिप्लेस कर लीजिए। हेल्दी फैट्स आपको नट से, सीड से मिल जाते हैं। सीड जैसे कि पम्पकिन सीड है, सनफ्लावर सीड्स है, ये अच्छे सीड्स होते हैं, ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा घी है, कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ये अच्छे ऑयल्स होते हैं। ये खाने से आपको यूजुअली जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो नहीं होते हैं। नेक्स्ट कम हाउ यू च्यू योर फूड। देखिए, खाना माउथ में रहना चाहिए थोड़ी देर, आप उसको च्यू करिए प्रॉपरली, क्योंकि माउथ में भी कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, एंड सेकेंडली ये हेल्प करते हैं वेट लॉस जर्नी में भी। इसके अलावा आप अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखिए। 2.5 से 3 लीटर पानी आपको पर डे लेना ही चाहिए, अगर आपको किसी डॉक्टर ने रेस्ट्रिक्टेड वाटर इनटेक के लिए नहीं गाइड किया है तो। इससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है और डाइजेशन भी ईजी रहता है। नेक्स्ट कम योर स्लीप। देखिए, सोना बहुत ज़रूरी होता है। 6 से 8 घंटे की नींद एक एवरेज ह्यूमन बीइंग के लिए एडवाइजेबल होती है विद प्रॉपर टाइमिंग। इसमें टाइमिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डेली अप एंड डाउन करते रहेंगे अपने स्लीप पैटर्न्स को, उससे आपके स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे आपको वेट गेन होता है। तो सोना भी ज़रूरी है एंड सोना प्रॉपर टाइम पे भी ज़रूरी है। नेक्स्ट द फाइनल योर एक्सरसाइज।
देखिए, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है और इसको अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देना सीखिए। लेकिन इसमें कुछ कुछ मिथ हैं जो लोग नहीं समझ पाते हैं। लोग कहते हैं कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ डेली, लेकिन फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। वो ये नहीं समझते हैं कि अगर आप एक ही पैटर्न की एक्सरसाइज डेली कर रहे हैं तो उससे आपका वेट लॉस नहीं होगा। मान लीजिए कोई जना 20 मिनट डेली वॉक करता है, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि उसका वेट लॉस होगा। उसको अपनी वॉकिंग के जैसे 10-12 दिन आपने 20 मिनट वॉक कर लिया, उसके बाद आप उसमें 5-10 मिनट का इंक्रीमेंट दे दीजिए। कई बार पैटर्न ऑफ चीज़ें भी चेंज करनी होती है। मान लीजिए आप वॉकिंग करते थे तो आप जॉगिंग पे आ जाइए, रनिंग पे आ जाइए, या किसी तरह के स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर लीजिए, आप स्विमिंग कर लीजिए। इस तरह से जब आप चेंजेस लेकर आते हैं तब वेट रिडक्शन होता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न आउट करता है। इसके अलावा आपको मसल स्ट्रेंथनिंग एंड टोनिंग एक्सरसाइजेज भी करनी चाहिए, क्योंकि जब वेट लॉस करते हैं तो मसल बिल्ड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये एक नटशेल है कि आप अपने पूरे डाइटरी प्लान को किस तरह से रखते हैं, किस तरह से आप अपनी वेट लॉस जर्नी प्लान आउट करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि इस पर कंसिस्टेंट रहिएगा। इन द लास्ट, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, पैकेट फूड जिसमें शुगर्स मिली हुई हैं, उन चीज़ों को जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, केचप्स वगैरह हैं, प्लीज़ कोशिश करिए कि इसको वैसे भी नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत ही अनहेल्दी डाइट में आते हैं। थैंक यू।